प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस लाइव क्लास में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास 20 से 25 दिन बचे हैं तो एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना है। विद्यार्थियों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एमसीक्यू और मॉक टेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप सभी की प्रैक्टिस होगी, एमसीक्यू और मॉक टेस्ट से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप सभी की। तो विद्यार्थियों, आज की हमारी इस क्लास में टोटल एमसीक्यू होने वाले हैं, तो क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना है। विद्यार्थियों, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बजटी आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, पूजा या गला। तो बजटी आभूषण पहना जाता है, ये कहाँ पर पहना जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी राइट आंसर बताना विद्यार्थियों। तो बजटी आभूषण पहना जाता है, ये पहना जाता है गले में। डी ऑप्शन आप सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन देख सकते हैं आप सभी। नेक्स्ट पर्सन पूछा है, पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है? पीला, कवरजोड़, फेटिया या कटकी। तो पोमचा को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कहा जाता है पीला। ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन देख सकते हैं, पछेवड़ा संदर्भित है पगड़ी से, आभूषण से, परिधान से या फिर बर्तन से। तो पछेवड़ा संदर्भित किससे हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परिधान से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, फोर्थ ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न, नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, सिर पर, हाथ पर या फिर पाँव पर। जो नौगरी आभूषण पहने जाता है वह कहाँ पर पहना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पहना जाता है पाँव पर। डी ऑप्शन आप सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्यर्थियों, अगले प्रश्न की देख सकते हैं, हालरो पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा सिर पर। तो हालरो पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है हालरो? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पहना जाता है महिलाओं द्वारा गले पर। बी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दमना या दामना एक गहना है जो पहना जाता है नाक में, गले में, कान में या फिर उंगली में। तो दमना या दामना एक गहना है जो कहाँ पर पहना जाता है विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पहना जाता है उंगली में। डी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देख सकते हैं, राजस्थान में महिलाओं द्वारा उंगली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो इनमें से महिलाओं द्वारा उंगली में कौन सा आभूषण पहना जाता है? हालरो, दामना, नेवरी या तुलसी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दामना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन भी पढ़े थे हमने ऐसा, तो क्वेश्चन को घुमाकर भी देख सकता आप सभी को, तो ध्यान से देखना आप सभी को। अगला प्रश्न, अंगूठे आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? जो अंगूठे आभूषण होता है वह मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है विद्यार्थियों? गला, कमर, नाक या फिर कान। तो विद्यार्थियों, कहाँ पर पहना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पहना जाता है कान पर। डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंपाकली आभूषण पहना जाता है हाथ में, सिर पर, पैरों में या फिर गले में। तो चंपाकली आभूषण पहना जाता है वह कहाँ पर पहना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
जो भी विद्यार्थी, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, गले में जो चंपाकली आभूषण पहना जाता है, चंपाकली आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? गले में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर्सन, चूंप नामक आभूषण का संबंध है? अभ्यर्थियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये एग्जाम में, तो स्टार लगा लो। तो चूंप नामक आभूषण कहाँ पर का संबंध है? दांत से, कमर से, उंगली से या फिर कान से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा दांत से है। जो चूंप नामक आभूषण होता है उसका संबंध किससे है? दांत से। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा आभूषण है जो पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं? बोरला, मुर्किया, टड्डर या बंगड़ी? तो पुरुषों द्वारा जो पहना जाता है वह है मुर्किया जो कान में पहनी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी, पीपल पन्ना है स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण? तो पीपल पन्ना है वह कहाँ का आभूषण है? तो अभ्यर्थियों, इसका करेक्ट आंसर होगा स्त्रियों के कान का आभूषण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, तगड़ी क्या है? आभूषण, वस्त्र, वाद्य यंत्र या लकड़ी का खिलौना? जो तगड़ी है वह क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो तगड़ी है वह क्या है? एक आभूषण है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग होता है, अणत, तगड़ी, बजट्टा या मुर्किया? तो एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुर्किया। पुरुषों कौन सा आभूषण पहना जाता है? ये अभी पिछली क्लास में देखा, मुर्किया होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, तगड़ी का उपयोग होता है भुजा पर, हाथ पर, कमर पर या फिर गले पर? जो तगड़ी का उपयोग होता है वह कहाँ पर होता है? ये इसका राइट आंसर होगा कमर पर है जो तगड़ी का उपयोग होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पछेवड़ा है मोटा सूती शॉल, यंत्र, ऊनी कंबल या गलीचा? प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन घूम कर आ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, तो क्लास को ध्यान से देखना आप सभी को। पछेवड़ा है मोटा सूती शॉल, यंत्र, ऊनी कंबल या गलीचा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा मोटा सूती शॉल है, उसे क्या बोलते हैं? पछेवड़ा बोलते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, महिलाएं नथ धारण करती है गले में, उंगली में, अंगूठे में या फिर नाक में? तो महिलाएं जो नथ धारण करती है ये कहाँ पर करती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना अभ्यर्थियों। जो भी अभ्यर्थी इसका राइट आंसर नाक बता रहा है उन सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, राजस्थान में ताराबांध की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी, दलित, राजपूत या फिर जाट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। प्यारे अभ्यर्थियों, 4th ग्रेड के लिए यानी कि चतुर्थ श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो क्लास को कंप्लीट देखना आप सभी को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना विद्यार्थियों, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच चुके। क्लास का टाइम है शाम को 6 बजे। 6 बजे डेली क्लास होती है, तो क्लास से जुड़ना ना भूलिए आप सभी। इसका राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आदिवासी। जो आदिवासी की महिला है वह ताराबांध की ओढ़नी ओढ़ती है, प्रचलित है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है? मदिल, मोठड़ा,
लहरिया या चुन्नड़। तो इनमें से कौन सा पगड़ी का एक प्रकार? प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछा नहीं है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है। इनमें से पगड़ी का एक प्रकार नहीं है, उसका राइट आंसर आप सभी को देना है। तो ये हो जाएगा चुन्नड़ है, जो राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार का उदाहरण नहीं है। ये तीनों सही है और एक ये गलत है। तो नहीं पूछा है तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास का लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मांदलिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा कलाई पर। प्यारे अभ्यर्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर अभ्यर्थियों आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है। और अभ्यर्थियों, जो भी जिसका विद्यार्थी का 20 में से 15 से ज़्यादा आंसर सही निकले हैं, 15 से ज़्यादा क्वेश्चनों का राइट आंसर दिया है, उन सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन सही हुए आप सभी को। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।